हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे आज बात करने वाले हैं क्लास 11th का ओसीएम। ओसीएम सब्जेक्ट आपके लिए न्यू है, ध्यान रखना, और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ऐसा आप बोलो। ओसीएम का मतलब बच्चा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें ऑप्शनल नहीं है। और ये सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ध्यान रखना, मैं स्टार्टिंग से मेंशन कर दूं, सबसे इजी सब्जेक्ट अगर कोई बच्चा देख रहा है तो वो आपका ओसीएम ही है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन आपका ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हर एक बच्चे को सिलेबस क्या है सर, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में कितने चैप्टर रहेंगे, सेकंड सेमेस्टर में कितने चैप्टर रहेंगे, यूनिट में कितने चैप्टर्स आएंगे, हर एक इंफॉर्मेशन बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 8। क्लास 11th में भी 8 चैप्टर है, क्लास 12th में भी ओसीएम में 8 ही चैप्टर्स है, मतलब इक्वालिटी रखी गई है। लेकिन एडवांटेज ये है बच्चा ना कि यहाँ पे 11th में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर 1 में आपके आधा सिलेबस होगा, सेम 2 में आपका आधा सिलेबस होगा। बस क्लास 12th में क्या रहता है बच्चे, टोटल पढ़ना होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ चैप्टर्स, आपका स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग मेंशन किया कि ये सब्जेक्ट जो है ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, पहले एक छोटा सा पार्ट में आपको बता दूं कि ये सब्जेक्ट एग्जैक्ट किसके बारे में है। देखो, एक तो नाम क्लियर हो गया सर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आ गया तो इसका मतलब एक आइडिया चल गया सर, ये सब्जेक्ट हमें मैनेजमेंट के बारे में बताएगा। लेकिन और आइडिया आपको चलता है इस सब्जेक्ट में किसके बारे में एग्जैक्ट पढ़ना बचा। बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, इंप्लॉयमेंट क्या होता है, बिजनेस के कितने टाइप है, किस टाइप को क्या नाम बोलूंगा, किसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या मेरिट है, सर्विस सेक्टर क्या होता है, मतलब इन शॉर्ट बिजनेस के बारे में ही टोटल स्टोरी घूमती है ओसीएम सब्जेक्ट में। उसको मैनेजमेंट कैसे करना, ये सब चीजें हम बेसिकली इस सब्जेक्ट में देखते हैं। आई थिंक एक आइडिया चल गया सर कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। अरे क्लियर समझा कि नहीं? अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। पहला ही देखो चैप्टर आ गया, और मैं स्टार्टिंग में बताया ये सब्जेक्ट बिजनेस के ही बारे में डिटेल्स बताता है सर। बिजनेस क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्रोफेशन क्या है, बिजनेस के कितने टाइप है, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस किस बेस पे डिवाइड है, और उस बिजनेस को मैनेज कैसे करेंगे। इसलिए पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, चैप्टर का नाम ही बता रहे भाई, जहां पे हम सर कॉमर्स एंड बिजनेस का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। अब टोटल बात देखो, नंबर ही डिसाइड कर रहे बच्चे, टोटल 10 मार्क्स का टॉपिक आपका है ये, एंड विथ ऑप्शन 15 मार्क्स का टॉपिक आता है ये। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, ट्रेड। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, ध्यान रखना है यहाँ पे, ये फाइनल के हिसाब से नंबर्स ऐसे डिवाइड किए गए हैं, फाइनल के हिसाब से डिवाइड किए गए, ये भी चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपका सेमेस्टर पैटर्न बेसिकली फॉलो होता है, तो वहां पे डिफरेंट रहेगा, तो आपको सिर्फ चैप्टर बेस पे ध्यान रखना, मार्क्स को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस रखना है। सेकेंड चैप्टर ट्रेड के बारे में दिया है, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड के टाइप्स क्या है, मोड ऑफ ट्रेड क्या है, उसके बारे में बेसिकली दिया है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, 15 मार्क्स का टोटल, एंड 21 विथ ऑप्शन की बात करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, कैसा टाइप्स डिवाइड है, मतलब उसके बारे में डिटेल्स ये चैप्टर मेंशन करता है। 8 मार्क्स विथ ऑप्शन, 12 नंबर का टॉपिक देखने मिलता है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1, 1 लिखा है बच्चा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक, 23 का यहां पे टोटल एंड विथ ऑप्शन 33 का देखने मिल रहा है। ध्यान रखना, फिर से मैं बता दूं आपको, सिर्फ चैप्टर्स पे ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 1 2 ये आपका यूनिट में आएगा, यूनिट एग्जाम जो होता है। 1 2 3 4 ये आपका पहला सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर में कितने आएंगे बच्चा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका टोटल ये 4 चैप्टर आएगा। कहां तक, ये 4 चैप्टर का जो होगा ना, ये आपका सेमेस्टर में हो जाएगा। और ये सेमेस्टर एग्जाम कितने का होता है बच्चा, 80 मार्क्स। तो ये ध्यान रखना, 80 मार्क्स। इसीलिए मैंने बोला जो भी नंबर दिए हैं, जो भी वेटेज चैप्टर के दिए उसको इंपॉर्टेंस कम रखना है। अब यहाँ पे देखो, इधर 1 2 3 4, अगर कोई बच्चा सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रहा है सर, कौन से इजी चैप्टर है, कौन से ऐसे चैप्टर्स करके जाओ अपना सेमेस्टर क्लियर हो जाए, बेस्ट हो जाए, तो फोर्थ वाला तो छोड़ना ही नहीं भाई। फोर्थ इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 से। इजी कौन सा है, 1 भी इजी है, 2 भी है। वैसे मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे ना, सब इजी लगेगा, कुछ टफ नहीं लगेगा।
इजी लगेगा, ध्यान से हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैंने बताया ना, कोई बच्चा सिर्फ पासिंग देख रहा है तो भाई 1 and 4 को ज्यादा इंपॉर्टेंस है, 1-4 पढ़ लेना, 2 चैप्टर्स। आगे का चैप्टर्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, मतलब बिजनेस के कितने फॉर्म्स है, कितने टाइप है, कितने प्रकार हैं बिजनेस के, बताइए जरा। तो 2 पार्ट में वो चैप्टर रखा गया, एक सेमेस्टर 1 में पढ़ोगे, दूसरा सेमेस्टर 2 में पढ़ोगे, ये चीज ध्यान रखना। 23 मार्क्स का टॉपिक, 33 का विथ ऑप्शन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ, इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस। कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। बेसिक आइडिया चल रहा है ना भाई, इनके बिना बिजनेस कैसे चल पाएगा? क्लियर है कि नहीं? बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ये सब कुछ ऐसे डिटेल्स आपको देखने मिल रहा है। 7 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, 12 नंबर का टॉपिक अपने को देखने मिल रहा है विथ ऑप्शन। बिजनेस इन्वायरमेंट अपना टॉपिक है नेक्स्ट। बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या है? इंटरनल, एक्सटर्नल, दो तरीके का इन्वायरमेंट है, डिटेल्स पढ़ेंगे उस चैप्टर्स में। 9 मार्क्स का अपने को इधर दिख रहा है एंड 13 मार्क्स का यहां पे देखने मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जब भी ये चैप्टर्स पढ़ना इसको लिख लो बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों पता है क्या? क्लास 12th का पहला चैप्टर ओसीएम का सेकंड चैप्टर मैनेजमेंट के बारे में ही है, मतलब इसके आगे की स्टोरी दी है वहां पे। तो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जब हमें समझेगा तो सर चैप्टर 1 एंड 2 बहुत इजी समझ में आएगा, वेटेज पे नहीं जाना। ये चैप्टर क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट है। तो टोटल चैप्टर कितने बचे? टोटल 8। सेम 1 में, सेमेस्टर 1 में 4 आएगा, सेमेस्टर 2 में 4 आएगा। सेमेस्टर 2 में ये सेम 2 का सिलेबस है, मतलब जो फाइनल एग्जाम होता है ना उसमें ये 4 चैप्टर्स आएंगे। अब ये तो क्लियर हो गया ना, पेपर पैटर्न क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे इसी में आते हैं। देखो 80 मार्क्स का तो फाइनल पेपर होगा, चाहे मैं सेमेस्टर 1 की बात करूं या फाइनल वाले पेपर की बात करूं। 80 मार्क्स का टोटल पेपर है, 80 में से 20 तो ऑब्जेक्टिव है, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत प्लस पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव में भी क्या क्या आएगा? देखो ऑब्जेक्टिव में भी ऑप्शन दे रहे हैं आपको कि भाई 8 चीजें दी हैं, 8 से 9 चीजें दी हैं, उसमें से 4 ही पूछेंगे और एक का वेटेज 5 मार्क्स है। मतलब 5 हो सकता है एमसीक्यू दे, 5 हो सकता है मैच द पेयर दे, 5 हो सकता है ट्रू फॉल्स दे, 5 हो सकता है फाइंड द ओड वन दे। तो वही ऑप्शंस यहां पे दिए गए क्या क्या पूछ सकते हैं कॉलेज वाले। पहला लिखा है बच्चा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन करो। मतलब क्वेश्चन देगा, नीचे 4 ऑप्शन देगा, सही ऑप्शन टिक करके लिख दो वहां पे। नेक्स्ट है बच्चा, मैच द पेयर पूछ सकते हैं, गिव 1 वर्ड पूछ सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन पूछेंगे उसका 1 वर्ड में ही आंसर है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ट्रू फॉल्स आ सकता है, फाइंड द ओड वन आ सकता है, कंप्लीट द सेंटेंस आ सकता है। मतलब अब यहाँ कंप्लीट द सेंटेंस में ऑप्शन नहीं रहेगा, सेंटेंस लिखा रहेगा, जगह खाली रखेंगे, खुद से फिलअप करना है वो। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट में 2 ऑप्शन देगा, सही ऑप्शन टिक कर दो। आंसर इन 1 सेंटेंस, 1 सेंटेंस में आंसर लिखना है। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। लास्ट आपका अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, सही ऑर्डर में अरेंज करिए। इतने सारे क्वेश्चन है जिसपे ये मैंने टिक मार्क किया ना, ये मोस्ट आईएमपी है। मोस्टली कॉलेजेस में यही देखने मिलेगा ऑब्जेक्टिव्स में, मतलब एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैच द पेयर, फाइंड द ओड वन, या फिर 1 वर्ड वाला क्वेश्चन। ये 5 मोस्ट आईएमपी है, यही सी 5 में से कोई भी 4 देखने मिलेगा और एक का वेटेज 5 रहेगा, ध्यान रखना। 5 बन जाओ 5, इस तरीके से 5 5 5 5 कोई भी 4 दिखेगा, 20 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के बाद का क्या पैटर्न है जरा वो देखो। ऑब्जेक्टिव के बाद आएगा बच्चा एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, मतलब एक छोटा सा टर्म देगा, बोलेंगे एक्सप्लेन करो। जैसे बिजनेस आपको दे दिया, बिजनेस एक्सप्लेन करिए। कितने नंबर का बच्चा? 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। कितने का? 2। या एम्प्लॉयमेंट लिख दिया, एक्सप्लेन करो। प्रोफेशन लिख दिया, एक्सप्लेन करो। ट्रेड लिख दिया, एक्सप्लेन करो। तो देखो पेपर पैटर्न आपको सिर्फ अभी ध्यान में रखना, कैसे लिखना है सर, ये कैसे लिखना है, कितने पॉइंट लिखना है, हर एक डिटेल्स बताऊंगा मैं, क्योंकि नोट्स जो मिलेगा या जहां से मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे उसी तरीके से मैं मेंशन करूंगा कि अगर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में है तो कितना लिखना है, जिससे हमें 2 आउट ऑफ 2 मिल जाए, मतलब 2 में से 2 पूरा मिल ही जाना चाहिए। तो उसका टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मुझे भी पता है कि जो भी बच्चे हैं उनके लिए न्यू चीजें हैं, न्यू तरीका, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू सब्जेक्ट है, तो कैसे पढ़ना, कितना लिखना, हर एक डिटेल मेंशन करूंगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में बच्चा ध्यान को 2 नंबर का एक क्वेश्चन,
एनी 4 आउट ऑफ 6, मतलब एक एडवांटेज है, 6 क्वेश्चन देगा, 6 टर्म देगा, 4 ही लिखना है, मतलब 2 ऑप्शन है, और 4 2 जा 8, इसका मतलब ये 8 मार्क्स का रहेगा। ऑप्शन की बात करते हैं तो बच्चा 6 2 जा, तो हमें ध्यान रखना है ये 80 मार्क्स का पेपर कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केसेस। आपको कुछ केस देगा भाई, पढ़ना है, समझ के फिर आंसर लिखना है। जैसे पैसेज टाइप देगा, नीचे 3 क्वेश्चन पूछेंगे, तीनों क्वेश्चन का पैसेज के बेस पे आंसर लिखना है। एक का वेटेज कितना बचा 3, कितना कवर करना है 2 आउट ऑफ 3, मतलब यहां पे भी ऑप्शन है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, हर जगह ऑप्शन ही दिख रहा है, और 3 2 जा 6, ये 6 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछेंगे। डिस्टिंग्विश आई होप हर एक बच्चे को पता रहेगा सर, दो कॉन्सेप्ट, दोनों का डिस्टिंग्विश बताने का, अंतर बताने का, भाई डिफरेंसेस बताना है। और एक डिफरेंस मतलब एक डिस्टिंग्विश बच्चा 4 मार्क्स का है, एनी 3 लिखना आउट ऑफ 4, मतलब 3 कवर करो 4 में से, यहां भी एक ऑप्शन देखने मिल रहा है, 4 3 जा हो जाता है बच्चा 12, 12 नंबर का टॉपिक आएगा ये। आंसर इन ब्रीफ, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा शॉर्ट नोट्स, ये हमारा शॉर्ट नोट्स है। कितने का आएगा बच्चा 4 नंबर का एक क्वेश्चन, एनी 2 आउट ऑफ 3, मतलब 3 में से यहां भी 2 कवर करो, और कितने नंबर का टॉपिक होता है बच्चा 8 मार्क्स का टॉपिक होगा ये। नेक्स्ट आना है जस्टिफाई द फॉलोइंग के स्टेटमेंट, मतलब ट्रू दिया होगा उसको जस्टिफाई करो, उसको एक्सप्लेन करो, उसको बताओ ये ट्रू क्यों है, पॉइंट्स में लिखना है। कितने नंबर का टॉपिक बच्चा 4, एनी 2 कवर करना है आउट ऑफ 4, मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, 4 देंगे 2 ही लिखना है, और कितने नंबर का बच्चा 8 मार्क्स का ये टॉपिक होता है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, अगेन शॉर्ट नोट्स, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बच्चा 4 मार्क्स का था, और यहाँ पे रहेगा बच्चा 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स रहेगा, मतलब 1-2 पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर भी बढ़ गया ना, यहाँ पे 4 ही था, यहाँ पे 5 हो गया, तो पॉइंट्स 1 से 2 पॉइंट बढ़ा के यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एनी 2 आउट ऑफ 3, 3 में से 2 ही लिखना है, और 5 2 जा 10, 10 मार्क्स का टॉपिक अपना ये रहेगा। लास्ट लॉन्ग आंसर, आंसर द फॉलोइंग एंड लॉन्ग आंसर, तो लॉन्ग आंसर का डिटेल्स ज्यादा लिखना पड़ता है। लॉन्ग आंसर के बारे में क्या बोला बच्चा, एनी 1 आउट ऑफ 2, 2 में से 1 लिखना है, कितने नंबर का लॉन्ग आंसर आता है 8 मार्क्स का रहेगा। लॉन्ग आंसर में डिफिनेशन लिखना कंपलसरी है, अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो यहां नोट भी कर लेना कि सर लॉन्ग आंसर में जो भी टॉपिक आएगा उसका डिफाइन लिखना कंपलसरी है, एक बेटर स्कोर करने के लिए। और अभी से प्रैक्टिस करना सीखना है कि सर शॉर्ट नोट्स में कितने पॉइंट्स कैसा लिखना है, क्योंकि ओसीएम एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपकी प्रिपरेशन जब भी आप स्टार्ट करते हो तो क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए कि सर 12th में कैसे एक बेस्ट स्कोर करूं, तो पेपर प्रेजेंटेशन कितने पॉइंट लिखना, हर एक डिटेल आपको अगर 11th में ही आइडिया चल गया ना, तो क्लास 12th में ये सब जानने का टेंशन ही खत्म हो जाता है। बच्चों को पहले से आइडिया से एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में कितना पॉइंट लिखना है और कैसे लिखना है, जस्टिफाई कैसे करना है, डिस्टिंग्विश कितना लिखना है, शॉर्ट नोट्स अगर 4 मार्क्स वाला है तो कितना लिखना है, 5 मार्क्स वाला है तो कितना लिखना है। अगर ये सब आइडिया आप स्टार्टिंग 11th में क्लियर कर ले गए ना, तो 12th में बेनिफिट आपको 100% देखने मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो पेपर पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 यहां दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव्स वाले आपको यहां दिख रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये था आपका सिलेबस, सेमेस्टर 1 में क्या आएगा, सेमेस्टर 2 में क्या आएगा, वो भी इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। क्लियर है तो आई थिंक हर एक बच्चे को सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या उसका आइडिया हो गया। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी ओसीएम के सिलेबस, पेपर पैटर्न या कुछ भी डाउट्स आता है क्लास 11th को लेके, नीचे कमेंट में ऐड कर देना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके का बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।